Students, our topic was subject, verb, concord. ये चल रहा था, ठीक है। हमने इसके कुछ रूल्स पढ़ लिए थे। आज इसके 2-4 रूल्स और बचे हैं, आज इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो हमने जो लास्ट रूल पढ़ा था वो हमारा ये था कि देखो एक चीज़ और देख लो। इसमें मैंने बताया था अगर एंड आता है नाउन, दो नाउन के बीच में या एक नाउन या प्रोनाउन के बीच में या फिर दोनों प्रोनाउन के बीच में, तो हम प्लूरल वर्ब लेते हैं। लेकिन कुछ सेलेक्टेड फ्रेजेस यानी कुछ वाक्यांश ऐसे हैं कि जिनमें एंड लगा होता है लेकिन तब भी सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है ना। वो एक्सेप्शन कहलाते हैं। तो वो मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन सी हैं वो, ठीक है ना। तो वो देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप उनको नोट कर लेना अपनी बुक में, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है, देखो जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। तो इसमें इज और आर थे आपके ऑप्शन, तो आपने इज ले लिया। देखो एंड लग रहा है तब भी इज आया, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये कुछ सेलेक्टेड फ्रेजेस हैं, इनको लिख लेना अपनी नोटबुक में, जब वीडियो आएगी उसमें से देख लेना या फिर अभी लिख लो। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश। इज और आर थे तब भी हमने इज का ऑप्शन चुना है, क्योंकि ये सिलेक्टेड फ्रेजेस में बता दिया। अच्छा ये बताओ, इनको पीडीएफ में भेज दूं या फिर वैसे फोटो खींच के भेज दूं या फिर वैसे उतारोगे, बताओ। फोटो भेज दूंगा, है ना। फोटो से कर लेना, क्योंकि इतने में इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो उसमें से देख लेना। बस इसका आप रूल समझ लो कि ये कुछ सिलेक्टेड फ्रेज है, एक्सेप्शन है, इसमें कोई नियम काम नहीं कर रहा है एंड वाला, ठीक है ना। बस और उनको मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। बस ये वाला एक एक्सेप्शन था ये, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो एक नेक्स्ट रूल है इसका, जब कोई आपको प्लूरल नाउन दे रखा हो, ठीक है ना, और उसमें क्या दे रखा हो, उसमें मतलब आपको एक डिजिट का वर्ड दे रखा हो, जैसे कि देखो इसमें, इसको देख लो आप, चलो 5 kilometers fill in the blank a long distance। इज और आर। तो बेटा आपका रूल ये है कि अगर आपको कोई फिक्स नंबर दे रखा हो, ठीक है ना, फिक्स नंबर दे रखा हो और उसकी डिजिट भी दे रखी हो, जैसे कि किलोमीटर्स, लीटर, ठीक है, किलो, ये वाली ग्राम्स वगैरह ये दे रखी हो, आपको यूनिट भी दे रखी हो और एक फिक्स नंबर दे रखा हो, तो भले ही वो नंबर कैसा हो, प्लूरल हो, लेकिन हमारी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। आया समझ में। अब देखो एक और देख लो, 4 kilos of sugar 60 rupees। आपके ऑप्शन है कॉस्ट और कॉस्ट्स, क्या आएगा बताओ, कॉस्ट और कॉस्ट्स क्या आएगा, कॉस्ट नहीं आएगा, कॉस्ट आएगा। मैंने बताया था ना, सिंगुलर के साथ ऐसे है, ये लग जाता है, तो हम इनको सिंगुलर ही तो काउंट करेंगे। 4 देखो फिक्स नंबर हो गया, ये इसकी यूनिट डिजिट हो गई, किलो। आया नहीं आया समझ में। तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस्ट्स, ठीक है। एक और देख लो, 6 kilos fill in the blank the smallest quantity we sell। ठीक है, इज और आर
बताओ क्या आएगा? इज, वेरी गुड। ठीक है, 6 फिक्स डिजिट हो गई, नंबर हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई। तो इसका रूल क्या है? जब फिक्स नंबर दे रखा हो और उसकी यूनिट डिजिट दे रखी हो तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? एक मिनट पॉज करना। नेक्स्ट देखो आपका रूल। अब भाई इनके सारे रूल्स को ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इजी भी है। इतना आपको लग रहा होगा टफ, यार ये है बहुत इजी। एक बार इसको रिवाइज और करा दूंगा मैं दोबारा। अब देखो इसमें तो एक रूल है आपका, अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में कोई प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हमको क्या लेनी है? वर्ब लेनी है। देखो इसको एग्जांपल से समझ आता हूं मैं आपको। ऑल द students of my class English। आपके ऑप्शन हैं लर्न और लर्न्स। ठीक है, तो देखो इस, हाँ वेरी गुड। देखो इसमें देखो दो सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके, एक तो आ रहा है ऑल द स्टूडेंट्स और एक आ रहा है माई क्लास। तो आपको क्या करना है, जब प्रीपोजिशन के आगे और पीछे दोनों साइड सब्जेक्ट दे रखे हों तो जो आगे वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लेनी है। ठीक है ना? देखो वैसे कि माई क्लास, क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है, मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन के संग सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन ये तो पीछे है तो पीछे तो आएगा नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो ऑल द स्टूडेंट्स आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो लर्न आएगा इसमें। आया नहीं आया समझ में? अभिषेक, हर्षिता, आया नहीं आया समझ बेटा? अभिषेक आपको दिख नहीं रहा? एक मिनट पॉज करना है, एक बार और समझ लो। अगर आपको कोई प्रीपोजिशन दे रखा है और प्रीपोजिशन के आगे और पीछे दोनों साइड में सब्जेक्ट है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है? जो आगे की साइड है, ठीक है ना, जो प्रीपोजिशन से पहले है। तो देखो इसमें आ रहा है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी प्लूरल, एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब, तो लर्न आएगा ना कि लर्न्स आएगा, क्योंकि एस या ईएस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। आगे आप तो समझ में? ठीक है। अब देखो, अब इसमें बताओ चलो, अ बुक ऑफ क्वेश्चंस, कोटेशंस लिख लो सर, कोटेशंस, कोटेशंस इज lying on the table is और, अरे यार आंसर ही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। इज और आर समझ लिया, फिर तो देखो क्यों आया है। ऑफ है, ऑफ के आगे दो सब्जेक्ट, एक है ए बुक और एक है कोटेशंस, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो हमको कौन सा देखना है? प्रीपोजिशन से पहले वाला। तो इसमें हो गया ए बुक यानी सिंगुलर और सिंगुलर के साथ इज। आगे सभी को समझ में? क्या बोल रहे हो? ये कोटेशंस, अरे वो नहीं देखे क्या हमने, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे थे, कोट्स लिखे रहते हैं, वो उसके बारे में बात हो रही है, कथन। ठीक है, अब आगे समझ में? ठीक है, अब देखो एक नया, अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है कि अगर आपके जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसमें आगे आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, यानी आईएनजी वर्ब लेके स्टार्ट हो रहा है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और एक कह रहा है, चलो मैं पहले वाला समझाता हूं। ये देखो,
plucking flowers not allowed. Plucking flowers not allowed. is और are. तो देखो आपका रूल है कि अगर आपके जो सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में जो वर्ब है उसके स्टार्टिंग में ही आईएनजी वाली वर्ब आ जाती है, जैसे कि प्लक माने तोड़ना होता है, इसमें आईएनजी लग गया तो आईएनजी वाली वर्ब हो गई है। तो स्टार्टिंग में ही आईएनजी वाली वर्ब आ जाती है तो कौन सी वो लोगे आप वर्ब वो लोगे वर्ब सिंगुलर। तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्लावर्स है तब भी क्या आया है, इज आया है, क्योंकि आगे क्या लग रहा है, आईएनजी वाली वर्ब आ गई है। वर्ब के लिए बात हो रही है केवल, और किसी के लिए नहीं, केवल वर्ब के लिए। आई बात समझ में? अब देखो एक और देख लो इसका एग्जांपल। हर्षिता आपको आया नहीं आया? एक देख लो इसमें, टचिंग स्टूडेंट्स, अरे टीचिंग है ये, TEACHING, टीचिंग स्टूडेंट्स fill in the blank my hobby is और are। बताओ अब देखो इसमें टीच है, टीच वर्ब हो गई, इसमें आईएनजी लग गया तो आईएनजी वाली वर्ब आ गई, स्टार्टिंग में ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पीछे आए, पीछे से मतलब नहीं है, स्टार्टिंग में ही आनी चाहिए। तो क्या आ गया, टीचिंग स्टूडेंट्स है वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो टीचिंग स्टूडेंट्स इज माय हॉबी। आगे समझ में सभी को? अभी देखो इसमें ही एक और रूल है, अगर टू के बाद कोई वर्ब दे रखी है तो भी सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे कि देखो, टू ओबे रूल्स, डिसिप्लिन, तो इज और आर क्या आ जाएगा, इज। ठीक है ना? तो अब एक बार दोबारा देख लो, या तो क्या हो, स्टार्टिंग कैसी हो, आईएनजी वर्ब से स्टार्ट हो सेंटेंस की, या फिर स्टार्टिंग में टू आ जाए और टू के बाद कोई वर्ब आए, तो हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी एक और देख लो, टू किल एनिमल्स अ सिन, सिन बोलते हैं बेटा पाप को, ठीक है ना? तो इज और आर क्या जाएगा, देखो टू किल, हाँ इज, टू आ रहा है स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में उसके बाद में वर्ब आ रही है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, चलते हैं अपने में। आप बताओ, आप कहोगे तो इसकी एक रिवीजन क्लास और ले लूंगा मैं दोबारा से, जिसमें हम एक साथ पूरे रूल्स कर लेंगे। अगर दोबारा इसको रिवाइज करवाना चाहोगे ना कल या फिर उसमें, तो दोबारा रिवाइज कर लेंगे, उसमें एक साथ ले लेंगे इसको सभी को दोबारा से। अच्छा, अब एक रूल है कि या तो अगर आपके सेंटेंस में नथिंग बट आ जाए या फिर इट आ जाए, तो उसके साथ कैसी वर्ब लेनी है हमें, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि देखो, नथिंग बट एनिमल्स सीन देयर, तो इज और आर क्या आ जाएगा बताओ, इज। बताया था ना, नथिंग बट आ जाता है, नथिंग बट के आते ही आपको सिंगुलर वर्ब लेनी है। आया समझ में? नहीं आया? और देख लो, नथिंग बट ट्रीज, नथिंग बट ट्रीज फाउंड इन द फॉरेस्ट, इज और आर क्या आएगा,
इज, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब आ गई। एक इसमें ये क्या है, नथिंग बट हो या फिर क्या हो, इट हो। अगर इट से भी आ रहा है तो इट के बाद अगर आपको दे रखा है तो क्या जाएगा, इसमें भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इज और आर क्या जाएगा, इज, ठीक है ना। या तो नथिंग बट हो या फिर इट हो, इन दोनों के बाद में अगर आपको कौन सी वर्ब लेनी है, सिंगुलर वर्ब। आगे समझ में। अब एक देख लो, इसमें 2 रूल और बचे हैं इसके। नेक्स्ट है आपका एक तो होता है बेटा ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, और एक होता है आपका द नंबर ऑफ, ठीक है ना। तो जब भी आपको सेंटेंस में ए नंबर ऑफ दिखे तो आपको लेना है प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। और जब भी द नंबर ऑफ दिखे तो आपको लेनी है सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल से समझो इस चीज को। ए नंबर ऑफ बुक्स stolen, the number of books in the bag 6। तो was और were, इसमें भी was और were। बताओ क्या आएगा दोनों में, दोनों में क्या आएगा बताओ। नहीं, ए नंबर ऑफ आ रहा है, ए नंबर ऑफ आते ही प्लूरल वर्ब लेनी है। ए, हाँ, और सेकंड में द नंबर ऑफ आ रहा है इसलिए वॉज। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है नहीं है अभिषेक और हर्षिता दोनों? रोहित, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट रूल है, फिर ये फिनिश है। लास्ट रूल कहता है आपका, अगर हेयर, हेयर यानी बाल अपने जो है, अगर हेयर आता है आपका, सभी बालों के लिए आता है, संपूर्ण जितने भी बाल है उनके लिए आता है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ पर्टिकुलर बालों के लिए आता है तो हेयर, ऐसे बोला जाता है ना कि हेयर का तो प्लूरल हेयर ही रहता है, गलत है। हेयर का हेयर्स भी होता है। अब इसमें डिफरेंस समझो कैसे है। अगर मैं बात करूं सभी बालों की तो आएगा हेयर, लेकिन अगर मैं बोलूं उसमें से जैसे कि यू हैव सम ग्रे हेयर्स, तो सम लगा दिया, यानी मैंने बोल दिया कि भाई जितने भी तुम्हारे बाल हैं उसमें से ग्रे यानी सफेद बाल भी हैं तुम्हारे, तो कुछ पर्टिकुलर बालों को मैंने अलग कर दिया, तो वहां पे क्या यूज होगा, हेयर्स, ठीक है। और वहां पर कैसी वर्ब लग जाएगी, प्लूरल। आया समझ में, नहीं आया? जैसे कि मैं बोल दूं यू हैव 10 गोल्डन हेयर्स, तो यहां पे हेयर नहीं बोलूंगा मैं, यहां पे हेयर्स बोलूंगा क्योंकि मैंने उन बालों को अलग कर दिया। आया नहीं आया समझ में? जैसे कि देखो, हिज हेयर लॉन्ग, यहां पे क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा? इज, वेरी गुड, क्योंकि यहां पे सभी बालों की बात हो रही है, ठीक है ना। मैंने कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया, मैंने कुछ अलग नहीं किया है उसके बालों में, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे कर दिया हर मैनी हेयर्स इन द ब्लैंक वाइट। इज आएगा या आर आएगा? इसमें आर आएगा क्योंकि मैंने उन बालों में से कुछ वाइट बाल अलग कर दिए, ठीक है ना। अब आ गया सभी को समझ में? तो अब इसका ये खत्म हो गया। कल इसको एक बार रिवाइज करना भाई, कल इसमें से मैं पूछूंगा आपसे आते ही, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे और इसमें से पूछूंगा अभी,
इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ अभी तक।